3 एक्शन स्टार्ट। हेलो गाइस, राम राम जी सारण है। राम राम जी सारे। वेलकम बैक टू काजल का चैनल। वेलकम बैक टू काजल का चैनल। तो सही कहा था आप लोगों ने। तो सही कहा था आप लोगों ने। तो सही कहा था आप लोगों ने। लग जाती है नजर। क्या नजर लगी? खुशियों को नजर लग जाती है। आप लोग सही कह रहे थे, आगे से हम कुछ नहीं बताएंगे। मम्मा 3 दिन से मचा हुआ है मातम। इसे कहा लेता है वो करा के। 3 दिन से मचा हुआ है मातम। मम्मा क्या चाट रही हो? मैं भी सोचू मैं संधा सट्टू हूँ। सारा दिन खाती रहो। सारा दिन खाना चाहिए। इसी की तो आग लग रही है लोगों ने। तो मैं थोड़े दिनों बाद चली जाऊंगी, 1 महीना रहेगी मैं घर पे। ये मैं तेरे खातर चूल्हे में लड़का फाइनली इस खाट को शांति मिलेगी। खोवा काट दो। फाइनली एक खाट खाली दिखेगी। मम्मी बोल क्या कहती थी? मैंने कहा रही दूध ले आई 5 किलो, ऊपर जाकर खोवा काट दूंगी, तेरे खातर लाडू बना दूंगी। अच्छा कौन खाओगे? लाडवा ननू भी बता दे एक बार। क्यों मेरे पता नहीं लगा, खा जाऊंगे। पिछली बार भी कौन ही खाएगा ना मेरे सुतरे पास। बनाऊंगी तेरे पसंद के मीठा गेर का। मीठा गिर का मीठा नहीं और मतलब क्यों गेर का के का करे खोवा भी मिलाऊंगी, रासर के बनाऊंगी, ज्यादा चूर मिला दूंगी उसमें। थोड़े कम दे दिए, मेरे तो अपने तो रख लियो बाकी। थोड़े इतने को नहीं खाए जाओ मम्मी, फिर वेस्ट जावा, किसी के मुंह में भी नहीं पड़ देवा। उसका लेकर नून मेरी इसका हर घर का लाडू नू तो दूंगी। हाँ खांदी को नहीं है ना, अपने लाडू भी मेरे तक पचा दिए थे ओड़ा बैठ। और मैं खराब हो जंदे, एटलीस्ट तेरे मुंह तो पड़ गए। मेरे मुंह नहीं मनाई बैठ दिए थे सब। क्यों तो ना नहीं खाए? मन सोचा तू तो खावा जाता दिए मन तेरे ता। ओड़ा नु इतना को नहीं खाया जांदा। योगा करा ना, योगा वाले ने इतना खाना को नहीं हुंदा। तरीका तो खाना पड़ा है। तो क्या रहा फिर? तो बहुत तीव्र गति से नजर लगी। वेरी फास्ट फ्यू। क्या हुआ फिर? तो हम मन ही मन खुश हो रहे थे क्या। कुछ नहीं, जरा संजोग होंगे, जरा भाग्य होगा, कोई माँ का ला नहीं रोक सकता। जो दिमाग जो आदमी है जिनका दिमाग सही होगा, जिनने अपने बच्चे की शादी करनी हो करेगा, जिनने ना करी ना करो। 2 ऑप्शन अच्छा तो फिर नया टॉपिक बता दो कोई। बताएंगे। नया टॉपिक ये है कि ताजी ताजी खुशियों को लगी ताजी ताजी नजर। इसलिए सारे टॉपिक हो गए बंद, सारे चैप्टर हो गए क्लोज। ऊपरे वालों का। और पापा ने केक करा रही। हाँ मेरा पापा बहुत ही अमीर आदमी है। उसके जो मन में आता है खरीद लेता है, चाहे वो गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, बाइक हो, लैपटॉप हो, बुलेट हो, घर हो, परचून की बंगले दुकान हो, दुकान हो, खेती हो, जमीन हो। बहुत अमीर यू आदमी देखे है वो। झुमका यहाँ का झुमका को नहीं हूँ, उसका है वो। वीडियो बनाऊं थी मैं उसका, यू पाई लाई थी अपनी फेयरवेल में। 12वीं क्या नहीं है ये लग्जरी हमारी सारी चीज। रखने ये मेरा 12th तू के बीड़ी पीवागे? बाड़ो चूल्हे में टेंशन कुछ नहीं। कुछ नहीं। कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता। नू तो है बड़ा का इलाज को नहीं धरती पर। दुनिया इतनी फुकरे हो रही है, फुकरे। और वो क्या बोला, इसका वो डालना पड़ेगा, वो कम हो गया इसका ये वाला रिंग। अच्छा गिर गया होगा कड़ी। अब क्या कुछ कंटेंट दो मुझे। कंटेंट की कमी हो रही है, आज मुझे ब्लॉग डालना है। यू क्या कर रही है तो? सारा कुछ नहीं। क्यों कुर्सियां के पाछे लग रही बेबे? जिसने देखो ये कुर्सी तोड़ो कालो वो भी चिपट रहा था बेचारा। योगा पोज करूं तो योगा पोज इस गेल का था करने लग रही है तू। टांग सीधी करने। हाँ, कुर्सी टूट जाएगी। पहले बेचारी छो छो में पटक पटक का तोड़ रखी। ये कॉन्टैक्ट दे हाँ कॉन्टैक्ट। वाओ देखो कॉन्टैक्ट है बहुत सुतरार बढ़िया। कॉन्टैक्ट नहीं कंटेंट। कॉन्टैक्ट जो भी है कंटेंट पढ़े लिखे। ना 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 कंटेंट। कंटेंट 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 हाँ सही है। हाँ। तो न्यू है 3,500 की खाट दी। 3.5 की पहली बात तो महंगी दी, और दूसरी बात मतलब कि
न्यू कहा कर देख भी साड़ की है भाई और साड़ की कोनी के रखे की थी देखे देखण में पूरी खराब दे रखी टूट की भी हमारे के कमाओगी और साड़ में कदे गुण को लगदर सारी में गुण लग रहा और इसे से ना तो पुलिस में पकड़ा था जो दूसरे के ला धोखाबाजी करा दूसरे इसमें पकड़ाओगी कलयुग है सब धोखेबाज है। और देखिए सारी की सारी पट्टी पड़ी हर कोई सारी की सारी हर तीसरा बंदा धोखेबाज है। किस किस ने जेल नु तो जेड़े भर जेगी जेल वाले भी हाथ जोड़ देंगे और जमा जोड़ रहे हैं पहला भी बगादा है छोटी मोटी गलतियां में तो बगादा लोगों ने जो छोटी मोटी गलतियां पर लेकर जावा ना पुलिस में उन्हें तो नुवे समझौता करके बगादा कि भाई जेल थोड़ी ना भरनी है नु तो पूरा इंडिया ने जेल बना दो और अभी घूम के चलो जिनका मोटा रुपया है मैं तो कर दा अप्लाई केस कूस ना तो अपना पड़े रहो नु रफा दफा करे से कितना और क्या कहू तेरी तू ये थी जो मेरे एकदम टूट ये देख कति बोधा मार पड़या और पीछे ले गया असली और नकली सामान दे गया इसे से का तो मारा और तेरा हस्बैंड ने क्या करे प्लाट लिए कितने का प्लाट लियो ना 3 अच्छा 2 तो लिए एक 6 लाख का एक 6.5 लाख का एक 12.5 लाख का हाँ, बना कर उसको दे दिया एक लड़की ना ब्याह होगा उसकी ना छोरे ने भी ब्याह होगा और बता कलयुग है यो भी कि भाई खुद का बाप दूसरे के बड़का ना ब्यावर खुद की औलाद ने इग्नोर मारा काम करा उसके ना करेगा एक माम है किसी ने चाह पानी रोटी नहीं दे देंगे लत्ते दो दिन किसी के उसकी माँ के आड़ लेगा उसकी माँ तो मरण हो रही कोई दिन की है उसकी माँ को लत्ते दो ना रोटी को वो तो खुद खाट पकड़ रही वो तो एक रोटी खाओ सुबह शाम उसको कोई मैटर ही नहीं मैटर ये है कि कलयुग है यू पागल जो कलयुग है तने कभी एक्सपेक्ट करा था भाई तेरा पापा नु पाओगा किसने तना दूसरा के तार तारेगा पूरे करेगा मतलब मैंने बचपन में समझ ली थी यह चीज कि जो चल रही थी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब बचपन तय ही उनका था तो फिर क्या था बचपन तय था जब सिंपल सी बात है जब बंदा बचपन तय करने लग गया बचपन तय था तो मैं चूल्हे में बाल ऊपर है चूल्हे में खोवा काट दूंगी बचपन तय था यार ये ऊपर ठेका ले मैं तो दूसर लेकर गई तो वह तेरी ताई बोली बोला वह बुढ़िया बोली तेरी दादी तेरी ताई था मना बुढ़ापे रोटी पूर्ण देगा नु का खजाने देश का तेरा पापा का नाम लिया अगली यू बकाल है यू बकाल कुत्ता और तो चार तो सही था उसके और वो बर्बाद हो रहा ऐसा ऐसा गंदा आदमी तो धरती पाना जानता पहले भगवान उसने पेट में खत्म कर दो गंदा आदमी किसे काम का नहीं हाँ वे क्या कहना चाहती हो कुछ नहीं पता है था मैंने इस चीज का तो कभी भी बघैल आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो बंदा खुद डिसीजन नहीं ले सकता ना तो जो बंदा कभी भी अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन नहीं ले सकता ना और हमेशा दूसरों की सुन के डिसीजन ले वो बंदा किसी करत का नहीं होता वो किसी लायक नहीं होता वो उसको धरती पे जीने का वैसे हक भी नहीं है जो खुद का दिमाग नहीं लगाता मैं पायल मेरे को कितना भी इन्फ्लुएंस करे कि ऐसा कर वैसा कर मेरा जो दिल कहता ना एट दी एंड मैं वो करती हूँ हाँ फैक्ट है यू मेरा एग्जांपल क्यों ले रही है फिर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल होगा ना व्हाट एग्जांपल तो एग्जांपल वो तो लोग समझ जाएंगे मतलब फिर भी मतलब मन नु लगेगा ना कि भाई मेरी बाण है या मेरे या सही चीज समझा रही है या सही कह रही है तो मैं उस चीज को फॉलो करूंगी और अगर मन नु लगेगा ना कि भैया मैंने गलत चीज बोल रही है या गलत चीज समझा रही है तो मैं उन्हें एक कान तो सुनूंगी और दूसरे तो निकाल दूंगी तो अभी फिलहाल मेरे पापा ने 3 घर लिए हैं और जब मम्मी और पापा का डिवोर्स हो था तो पापा जज तनु को था कि भाई मेरे पास नहीं है कुछ भी इनको देने के लिए और फिर हमने भी वहां चल छोड़ कोई बात नहीं क्योंकि उस टाइम मम्मी के घर के भी नाराज हो रहे थे उनको कि भाई हम बात नहीं करेंगे कि भाई वो आऊगा तू साइन कर दे साइन ही से करे कि भाई मेरे में तलाक का बात पहुंचेगी तो जो किस्मत में लिख रही है ना वो होके रहूगी चाहे अब लव मैरिज कर लो चाहे आप अरेंज मैरिज कर लो मैरिज एक बहुत बड़ा स्कैम है वो एक डायलॉग सुना है जो लड्डू खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए तो शादी का लड्डू ऐसा है जो खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो तो पछताएगा लेकिन आजकल की जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है
जो शादी वाली चीजें होती हैं वो पहले ही कर चुके होते हैं, तो उनमें पछताने की जरूरत नहीं होती। और आजकल की जनरेशन क्या है, हर जगह हर तीसरी जगह मुंह मारेगी, क्योंकि उन्हें मजे आवे हैं, उन्हें रिग्रेट भी नहीं होता। उनको लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आधे माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा किसी से टच नहीं करवाना या गलत काम नहीं करने। आधे माँ बाप भी लाइक भाई कुछ भी करो, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस करके बच्चे लोगों की भी जिंदगी बर्बाद करें, खुद की तो करे हैं, दूसरों के साथ टाइम पास करते हैं, दूसरों के साथ गलत चीजें करते हैं। उसके बाद एट द एंड भगवान तो है ना, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो भगवान है, भगवान आपका साथ देगा। अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान, आपकी नीयत साफ थी किसी भी रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी एनी काइंड ऑफ रिश्ता, लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस गलत थी या आपका मतलब मकसद था कि भाई मैं उसको यूज करूंगा या कुछ भी, तो भगवान बैठा है। देखो आप बदला मत लो, सिर्फ भगवान पे छोड़ दो। आप अपनी मेहनत करो और सक्सेस हो। सक्सेस ही सबसे बड़ा रिवेंज होता है लाइफ में, ठीक है। और बाकी अगर आप करोगे तो शायद पता नहीं क्या ही करोगे, लेकिन जो भगवान करेगा ना वो इतना जोरदार और इतने मजेदार होगा ना कि आप भी बैठ के तालियां बजाओगे। मुझे जिन जिन लोगों ने तंग किया ना, आज वो इतने बर्बाद होके बैठे हैं अपनी लाइफ में, इतना पछता रहे हैं, उनकी जीवन में इतना तहस नहस हो रखा है। और मैं इस चीज से खुश नहीं हूं ना, मैं दुखी हूं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो उनके कर्मों का मिल रहा है उन्हें, जो झूठे लोग थे जिन्होंने बुरा करने की सोची। तो सत्य की ही जीत होती है और सच्चा इंसान ही जीतता है, चाहे कितना ही कलयुग हो, चाहे कितना ही झूठ हो, चाहे कितनी धोखेबाजी हो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है और सच्चा इंसान ही टिकता है। झूठा इंसान 10 दिन टिक लेगा, 15 दिन उसकी वाह हो जाएगी, 20 दिन उसको सब अप्रिशिएट करेंगे, 30वें दिन उसकी असलियत बाहर आएगी और सब लात मार के निकाल देंगे। क्योंकि झूठ तो सब बोलते हैं, लेकिन झूठे लोग किसी को पसंद नहीं होते। ये भी एक कलयुग का बहुत बड़ा वो है। कई बार मुझे लगता है मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए। तो ठीक है गाइज, बाय बाय। इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग एंड कल मैं जाऊंगी, कल नहीं थोड़े दिनों बाद मैं वापस जा रही हूँ देहरादून, और मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से मेरी मास्टर्स हो जाए। सो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये सब तो वीडियो का तो चल ही रहा है, बस एक बार पढ़ाई में और सेटलमेंट हो जाए। सो बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।